नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर इस वीडियो पर आप समझ सकते हैं कि ड्रिप सिस्टम आप कैसे लगाएं। ये पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं, बारीकी से एकदम समझ सकते हैं। और हम खड़े हैं, ये कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद छत्तीसगढ़ है। और सर का मैं परिचय पूछता हूँ। सर आपका परिचय? मैं इंजीनियर रवीश केसरी, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में विषय वस्तु विशेषज्ञ मृदा एवं जल अभियांत्रिकी से यहाँ पदस्थ हूँ मैं। अच्छा, महासमुंद में सर? जी जी। अच्छा, महासमुंद का जो कृषि विज्ञान केंद्र है सर, ये महासमुंद से कितने डिस्टेंस पर है और कैसे पहुँचे? ये महासमुंद का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, ये महासमुंद जिला हेडक्वार्टर जो है वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भलेसर ग्राम में स्थित है। भलेसर ग्राम में। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता दूं लोगों को कि महासमुंद कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में और डिटेल जानना है तो महासमुंद कृषि विज्ञान केंद्र के लिए कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद छत्तीसगढ़ लिखें गूगल पे, हमारी वेबसाइट खुल जाएगी सर पूरा कृषि विज्ञान केंद्र का। और उसमें कॉन्टेक्ट भी मिलेगा, तो फैक्स भी मिलेगा, मेल भी मिलेगा। हमारी वेबसाइट में सभी कौन कौन से यहाँ विषय वस्तु विशेषज्ञ पदस्थ हैं और उनकी जानकारी, उनका कॉन्टेक्ट नंबर और जो भी डिटेल्स हैं वो सभी इसमें उपलब्ध, तमाम चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद छत्तीसगढ़ लिख देना है भाई गूगल पे, वहां से खोज सकते हैं। और गजब का कृषि विज्ञान केंद्र है। इधर देखिए, जैसे चीकू लगा है, ये अरहर लगा है, और उधर क्या लगा है सर? उधर जो दिख रहा है ये जो आप देखेंगे अंजीर है। अंजीर है। उसके पीछे क्या है सर? उसके पीछे हमारा नींबू लगा हुआ है। उधर कटहल लगे हुए हैं, हमारा मुनगा भी लगा हुआ है हमारे फार्म में, और अनार लगा हुआ है। आप देख पाएंगे, ये अनार यहीं पे लगा है, अनार लगा है, इंटरक्रॉपिंग हुई है हमारे पास है। और आम के 3 वैरायटी लगी हुई है, जिसमें एक इंदिरा नंदीराज है। ये हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से ही निकली है। अच्छा, वहीं की वैरायटी है। अच्छा, और एक आम्रपाली वैरायटी है और एक मल्लिका वैरायटी है। उसके अलावा हमारे पास बेल भी हमने लगाया हुआ है, और यहाँ पर आपको जामुन भी है और बेर, ओके, और आंवला भी है। चलिए, तो हम इनके साथ में पूरा ड्रिप सिस्टम समझते हैं और बाकी के बारे में हल्का फुल्का बात भी करते चलेंगे, आपको समझाते भी चलेंगे चलते चलते। अच्छा सर, ये तैयार कैसे करना है, ये सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा। देखिए, ड्रिप सिस्टम एक तो बहुत अच्छी तकनीक है। अगर हम बात करें वर्तमान में जिस तरह से हम देखेंगे, बारिश भी अनियमित हो गई है और हमारे भूजल का स्तर भी बहुत कम हो गया है। तो हमको अब एक समय अब आ चुका है कि जब हमको पारंपरिक जो सिंचाई का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। उसका केवल एक ही उपाय है, या तो हम ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाएं या स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाएं। तो क्योंकि अगर बात करें, जो हम बहाव पद्धति से पानी देते हैं उसमें लगभग उसकी जो दक्षता होती है, दक्षता को हम एक साधारण भाषा में बात करें कि अगर हम उदाहरण तौर पे 100 लीटर पानी हम किसी खेत में देते हैं तो उसमें केवल 45 लीटर पानी उपयोग हो पाता है। लेकिन अगर हम ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पानी देते हैं तो लगभग 90 से 95% पानी उपयोग हो पाता है। अगर हम 100 लीटर पानी दे रहे हैं तो ये मानिए कि आप 90 से 95 लीटर पानी हमारे पौधे द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। मतलब इसकी जो एफिशिएंसी का दक्षता की बात करें, लगभग डबल हो जाती है। तो हमारे पास जितना पानी है, हम बहाव पद्धति की तुलना में हम अपना रकबा भी डबल कर सकते हैं, रकबा को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास पानी अगर होगा तो। हाँ। तो ये जो आप देखेंगे, इसकी जो है मुख्य जो लागत आती है, जो हम पौधे के साथ देखेंगे, आप कतार में जो लाइन बिछती है जिसको हम ड्रिप लाइन बोलते हैं, लेटरल लाइन बोलते हैं, मुख्य लागत उसी के बेस पे हमारे जो खेत में कितनी लागत लगनी है निर्भर करता है। लेकिन अगर हम औसत बात करें तो औसत अगर हम सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो क्या होता है, सब्जियों की खेती पास में कतारें होती है तो लेटरल की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें लगभग अगर हम बात करें 1 एकड़ में लगभग 40,000 रुपये के आसपास, 40 से 45,000 रुपये खर्च आता है। और अगर हम बात करें वहीं फल का बगीचा हम लगा रहे हैं तो उसमें 1 एकड़ में जो हमारा खर्च आएगा लगभग वो 20,000 रुपये के आसपास आएगा, 20 से 25,000 रुपये। वो किसका, पाइप का, पतले वाले पाइप? नहीं, सभी, उसमें सभी की लागत होती है। लेकिन जो मुख्य लागत होती है वो पाइप की वजह से ही बढ़ जाती है। पतली पाइप का, जैसे कि पतली पाइप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देखें, ये जो लेटरल लाइंस है, क्योंकि आप देखें जो फल का बगीचा होता है ये बहुत दूर होता है। आप देखेंगे ये 6 मीटर पे लगे हुए फल के बगीचे, तो लेटरल की संख्या कम हो गई। लेकिन जब हम सब्जियों की खेती करते हैं तो आप देखेंगे 60-60 सेंटीमीटर में टमाटर लगाए जाते हैं, करेला लगाए, जो भी सब्जियां बहुत पास होती, तो उसमें लेटरल की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए सब्जी और फल के बगीचे में जो लागत आती है वो कम ज़्यादा हो जाती है। अच्छा सर, जैसे मैं कंपेयर करके देखूं, छत्तीसगढ़ में अभी अच्छी खेती हो रही है पपीता की। पपीता का मार्केट हमारे यहाँ अच्छा है। हाँ। तो पपीता के लिए कितना खर्चा आएगा?
पपीता में भी अगर आप देखें तो लगभग लोग आजकल 1 मीटर पे भी लगाते हैं पपीता। हाँ सर। तो उसमें भी आप अगर मान के चलें सब्जियों की खेती के बराबर ही लगभग खर्च आएगा उसमें। कितना बोले सर? लगभग उसमें 40 से 45 हज़ार पर एकड़ के हिसाब से। पर एकड़ के ये सारे सिस्टम आ जाएंगे सर उसमें? हाँ, सारे सिस्टम आ जाएंगे। अच्छा। और हम जैसे ही रकबा बढ़ाते जाते हैं तो हमारी कॉस्टिंग कम होती जाती है, क्योंकि ये यूनिट एक ही रहता है, ये एक ही रहेगा। हम उसको डिफरेंट पार्ट में बांट सकते। जैसे आप देखेंगे ये जो हमारा सिस्टम है, ये आप देख पा रहे हैं, इस पूरे सिस्टम से हमारा ये पूरा 15 एकड़ का जो बगीचा है पूरा इसी सिस्टम से है। हाँ, हमने क्या विभिन्न ब्लॉक में बांट रखा है। अच्छा। तो हम उसको हमने जो विभिन्न ब्लॉक में बांट रखा है, तो एक बार एक ब्लॉक की सिंचाई करते हैं, दूसरे बार दूसरे ब्लॉक की सिंचाई करते हैं। अच्छा। हमारा हेड यूनिट एक ही है। और इसको फिर वाल्व बंद करके इधर चेंज कर दिए, फिर इधर कर दिए। हाँ, ठीक है सर। ये कितने एचपी के पंप चल रहा होगा सर यहाँ? ये यहाँ पर तो ये जो इसमें 3 एचपी का पंप लगा हुआ है। अच्छा। इसमें हम कोई भी पंप लगा सकते हैं। आप क्या होता है, नॉर्मल किसान का जो खेत में बोर होता है वो लगभग 5 एचपी का होता है। हाँ सर। अब हमको ज़रूरत तो है नहीं, मान लीजिए बड़ा छोटा सिस्टम लगाते हैं हम, तो 5 एचपी की बोर की जरूरत नहीं, कि पानी बहुत आएगा। हाँ हाँ। और अब ऐसा भी नहीं कि हम अब ड्रिप के लिए नया पंप लगाएंगे, बोर करेंगे, तो उसके साथ संभव नहीं। हाँ। तो उसके लिए क्या होता है कि बाईपास वाल्व। अच्छा आप देखेंगे हमने भी यहाँ बाईपास वाल्व लगाया हुआ है। ये आप देखेंगे पानी यहाँ से पंप से लिफ्ट होकर जो आ रहा है। हाँ। और ये यहाँ पर हमने ये बाईपास वाल्व लगाया हुआ है। अच्छा। जितना पानी हमको आगे भेजना उतना जाएगा, बाकी बचा हुआ वापस बाईपास के माध्यम से बोर में वापस चला जाएगा। हाँ। ओके सर, जितना पानी जाना है उधर जाएगा, बाकी फिर वापस जितना जरूरत है हमको खेत में जितनी डिमांड है उतना पानी। और हम यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ प्रेशर गेज लगा हुआ है। ओके सर। ये प्रेशर गेज आप देखेंगे तो नॉर्मली किसान खेत में बहुत कम मिलता है, और शुरू में जब लगाया जाता तो लोग लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद इससे कोई ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यही हमको बताता है कि हमारा सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नॉर्मली क्या है, जो ड्रिप सिस्टम चलता है वो 1 से 1.5 kg प्रेशर पे चलता है। अच्छा सर, है ना। अब इसी से हमको पता चलेगा, मान लीजिए 5 एचपी का पंप है, पानी बहुत उठाएगा, बहुत प्रेशर होगा। हाँ। तो हम इसको प्रेशर को देख करके अपने बाईपास को खोलेंगे तो एक कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ। और अगर हमारे पास ये नहीं है, हाँ, और प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाँ, तो सिस्टम के फटने का भी डर होता है। पूरा पाइप फट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आप देखेंगे, जैसे ये देखिएगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हाँ, जो भी पाइप होता है वहाँ पर उसकी प्रेशर रेटिंग लिखी होती है। हाँ सर। ये यहाँ पर है 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ। इसका मतलब ये है कि केवल ये 4 kg का प्रेशर ही झेल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। 4 kg पर सेंटीमीटर मतलब अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 4 kg की प्रेशर डालें, उतना दबाव ये होता है, झेलेगा। हाँ। तो उसके हिसाब से ये प्रेशर गेज होने से हम इसको यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि हमारा प्रेशर सही है कि नहीं है। ठीक है। और वो भी फट जाता होगा, वो कितने केजी प्रेशर? वो भी 4 kg प्रेशर। हाँ, नॉर्मली जो ड्रिप सिस्टम में पाइप उपयोग होता है वो 4 kg प्रेशर का उपयोग होता है। केवल जो आप अगर पॉली हाउस हो या शेडनेट हाउस देखे होंगे तो ऊपर फॉगर लगे होते हैं। अच्छा। आप देखेंगे ऊपर नीचे ड्रिप लाइन लगी होती है पौधे में पानी देने के लिए, लेकिन ऊपर साइड आर्द्रता बनाने के लिए, नमी बनाए रखने के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए वो फॉगर्स लगाए जाते हैं। जो फॉगर्स हैं वो वाली पाइप जो है वो 6 kg वाली प्रेशर की में चलता है। 6 पे एक्चुअली वो 6 चलता तो लगभग 3.5-4 पे है, लेकिन हमेशा हाईर साइड पे लेके चलते हैं उसके सेफ पॉइंट ऑफ के लिए। क्योंकि उतने प्रेशर पे क्या उसको फॉग बनाना होता है एकदम धुंध के जैसा, तो वो 6 kg चलता है। लेकिन सामान्यतः जो ड्रिप सिस्टम है उसके पाइप जो है वो 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। इसमें फिल्टर है क्या सर? हाँ, इसमें देखेंगे नॉर्मली ना ड्रिप सिस्टम में के लिए 4 तरह के फिल्टर आते हैं। हाँ सर। एक होता है सैंड फिल्टर, हाँ, बलुई छन्नक, वो हमारे पास नहीं लगा है। और हमें कौन सा फिल्टर उपयोग करना है वो हमारा डिपेंड करता है कि कौन सा हमारा जल स्रोत है, हम कहाँ का पानी उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि जो सैंड फिल्टर होता है वो क्या होता है, उसमें एक रेत डली होती है, और कॉमन रेत नहीं होती है, वो सिल्का सैंड होती है, कंपनी ही प्रोवाइड करती है उसको। वो वाइट कलर की होती है, सफ़ेद कलर की, और नुकीला होता है वो। तो हमारा खुला जल स्रोत है। हाँ। तालाब का हम पानी ले रहे हैं, या कुआं है, या कहीं डबरी का है, ले रहे हैं। हाँ, तो क्या होता है उसमें काई भी जम सकती है, या जैसे पत्ते उड़ के चले गए, डंठल उड़ के चला गया, तो वो इम्प्योरिटीज रहती। तो वो सैंड फिल्टर में छन करके
वो चली जाती है। अगर वैसा जल स्रोत हमारा खुला जल स्रोत है हाँ। तो वहाँ पर सैंड फिल्टर का उपयोग किया जाता है। ये आप देखेंगे ये वाला फिल्टर है, ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर बोलते हैं इसको। अच्छा सर। ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, इसका उपयोग नॉर्मली हम कहाँ करते हैं, अगर हमारे बोर में रेत के बड़े कण आते हैं, अच्छा। या हम नदी का पानी उपयोग करते हैं, हाँ। तो रेत के बड़े कण होने से ये क्या होता है, इसमें आप देखेंगे जो इस तरह से हाइड्रोसाइक्लोन सा बनता है, चक्रवात सा बनता है। तो क्या होता है, जो भारी कण होते हैं हाँ। वो इस चेंबर में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। ओके सर। और आपका साफ पानी ऊपर चला जाता है। फिर आप भारी कण को इधर से निकाल के या हाँ, ये वाल्व होता है, यहाँ से आप वाल्व खोल करके साफ कर सकते हैं। ओके सर। ओके। उसके अलावा आप देखेंगे ये तीसरा फिल्टर है, ये है डिस्क फिल्टर। ओके सर। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। घुमा भी सकते हैं ना? हाँ हाँ। ये खुला भाई, ठीक है, ये खुला। ये देखेंगे ये है डिस्क फिल्टर। हाँ हाँ। अच्छा, ये डिस्क के जैसे है। ओके ओके। ये आप देखेंगे ये बिल्कुल जैसे सीडी होती है उस तरह का हाँ, डिस्क है। और इसमें आप देखेंगे बहुत बारीक बारीक आप देखिए धारियाँ बनी हुई है। ओके। स्लिट बनी हुई है। हाँ। जब ये एक के ऊपर एक डिस्क रखी होती है तो इसके बीच में बहुत बारीक सा छेद बनता है। अच्छा। बहुत ही बारीक। अच्छा। तो इसका पानी, इस फिल्टर का उपयोग कहाँ करते हैं, हम सीधे बोरवेल से पानी ले रहे हैं। ओके सर। जहाँ बारीक कण है, हाँ। या फिर हमने ये हाइड्रोसाइक्लोन लगाया हो तो बड़े कण छानेगा, छोटे कण को नहीं छानेगा। तो छोटे कण को छानने के लिए ये डिस्क फिल्टर लगाया जाता है। ओके, इस तरीके से काम है इसका। हाँ, और इसको साफ करने के लिए ऐसे ही खुल जाता है। आप इसको सादे पानी से आप पानी के प्रेशर धो के वापस लगा दीजिए। हाँ, साफ कर सकते हैं। ठीक है सर। और नॉर्मली आप देखेंगे किसानों के खेत में आपको एक ही फिल्टर दिखेगा। अच्छा। वो डिस्क फिल्टर ही दिखेगा। अच्छा, वेंचुरी नहीं दिखेगी? नहीं, वेंचुरी तो दिखेगा। वेंचुरी का सच दूसरी है, बताता हूँ। हाँ। हाइड्रोसाइक्लोन की बात करें या सैंड फिल्टर की बात करें, हाँ। वो आपको किसानों के खेत में नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, क्योंकि क्या होता है, हमारा मेन मोटो है बारीक कण छानना चाहिए। अच्छा। तो अगर ये बारीक छान रहा है तो बड़े भी छान देगा। तो किसान क्या है, खर्च नहीं करना चाहता ज्यादा। हाँ। तो वो केवल एक ही फिल्टर लगा लेता है। एक से ही कर लो। हाँ, एक से हमारा बड़ा भी छन जाएगा, छोटा भी छन जाएगा। लेकिन ये सेफ्टी पर्पज से इसकी उम्र को वो बढ़ा देता होगा ना सर? हाँ, बढ़ा देता है। इसकी लाइफ को बढ़ाएगा हाँ, ना? और इसमें एक चीज ये हो जाता है कि हमको इसको बार बार साफ करना नहीं पड़ता। अच्छा। अगर वो दोनों कराएंगे तो हमें हाँ, हो गया ना? दोनों कराएंगे हाँ। तो जल्दी जल्दी साफ करना पड़ेगा, क्योंकि चौक हो जाएगा। अच्छा। और वहाँ क्या होता है, बड़े छन जाते हैं। हाँ। तो उसकी समस्या ज़्यादा नहीं रहती है। ओके सर, ओके, इस तरीके से है। ठीक। और दबेंगे लग रहा है। इतनी अच्छे से लगा नहीं है। हाँ, चलिए, हो जाएगा। ओके। तो इस तरह से ये फिल्टर लगा जाता। और इसके अलावा अभी खाद देने के लिए आप देखेंगे यहाँ वेंचुरी लगी हुई है। ओके सर। ये लगी ना? हाँ हाँ, ये है, ठीक है। यहाँ से आप कीटनाशक या खाद कुछ भी चीज को दे सकते हैं। खाद दवाइयाँ जो भी हैं हमको, हम इस वेंचुरी के माध्यम से दे सकते हैं। जो भी ये सीधा ड्रम रखो, ड्रम में डाल सीधा दो। ड्रम में हमें जो भी दवा, खाद या दवाई देना है वो हम घोल करके डाल देते हैं। और ये वाला हिस्सा जो है हम उसमें डुबा देते हैं। हमारे यहाँ ये 2 वेंचुरी लगी हुई है। हमारे एक ही पंप से 2 साइड सिस्टम चलता है। अच्छा सर। तो इसलिए 2 यूनिट है। तो ये इस तरह से हम खाद मान लीजिए घोल लिए और हमने इसको उसमें डुबा दिया। और यहाँ से ये वाल्व का कंट्रोल है। अच्छा। अभी क्या होता है, जब हम केवल पानी जा रहा है तो ये वाल्व बंद है हमारा। अब ये पानी केवल फिल्टर से होके आया और ये दूसरे फिल्टर में गया और सीधा यहाँ से पूरे खेत में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से ले लेता है। हाँ, और जब हमें खाद देना होता है तो क्या करते हैं, अब हम इस वाल्व को खोल देते हैं। अच्छा। अब ये वाल्व खोल देंगे, लेकिन इसको खींचने के लिए यहाँ प्रेशर चाहिए। हाँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाल्व को बंद करना चालू करते हैं। ओके सर। क्योंकि अभी फुल प्रेशर से जा रहा है पानी यहाँ। जैसे हम बंद करेंगे तो यहाँ पर उसको ब्लॉकेज मिलेगा, तो फिर वो अपना रास्ता इधर से यहाँ खोजेगा। और यहाँ पर आप ये देखेंगे इसका डिजाइन, प्रेशर को इंक्रीज करेगा। जब यहाँ से पानी आता है, इसका जो डिजाइन है, तो फिर यहाँ से वो खाद खींचना चालू करता है। अब यहाँ से आपका खाद जाएगा
और हाँ। यहाँ से कुछ मात्रा में पानी। हाँ, अब हाँ। यहाँ दोनों मिलेंगे हाँ। और ये फिल्टर में फिर छनेगा, अच्छा। क्योंकि हो सकता है खाद कोई कारण ना घुला हो, हाँ हाँ हाँ, तो वो यहाँ छन करके फिर ये आगे बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा और फिर पूरे खेत में आपके चला जाएगा। अच्छा सर, ये जैसे टमाटर के लिए कितना लगेगा 1 एकड़ में करें तो? टमाटर भी के लिए भी लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये एकड़ हो जाएगा ये। हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था ड्रिप सिस्टम के बारे में डिटेल जानकारी। सर ने बड़े विस्तार से बारीकी से सारी चीज़ों को समझाया। अगर आपको और कुछ समझना है तो जैसे मैंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद लिखेंगे तो उनका वेबसाइट खुल जाएगा। और अगर आप देश के किसी और हिस्से से हमको देख रहे होंगे तो आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र पे जाकर भी पता कर सकते हैं। हाँ। हर जिला मुख्यालय में होता है और किसानों के लिए ही बनाया गया है। आप वहाँ जाइए, अपने जिले का नाम लिखिए और कृषि विज्ञान केंद्र लिखिए, वो खुल के सामने आ जाएगा और उसके कांटेक्ट पर जाके मिल सकते हैं। और जो महासमुंद या छत्तीसगढ़ से हैं वो महासमुंद कृषि विज्ञान सर्च करके मिल सकते हैं, या तो नंबर भी ले सकते हैं या आके डायरेक्ट देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल देखना अलग चीज है ना हाँ, सर? प्रैक्टिकल देखना अलग चीज है। देखने से अलग समझ में आता है। हाँ। और सुनने और समझने में थोड़ा कई चीजें छूट जाती हैं, तो वो होता है। तो प्रैक्टिकल देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर और सर को थैंक यू जरूर कहें। धन्यवाद। धन्यवाद।